आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है कि आपने पढ़ा भी है पहले। विस्कोसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस होती है ना, उससे हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि फ्लूइड के अंदर ये बात याद रखना, दो चीजें आती हैं। एक आता है गैसेस और एक आता है लिक्विड। उन दोनों के मिक्सचर से हमें क्या मिलता है? फ्लूइड मिलता है, नॉट सॉलिड। ऑलवेज गैसेस और लिक्विड, ये दोनों चीजें मिलके हमें क्या दे रही होती है? फ्लूइड बात कर रही होती है। जब भी हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे ये याद रखना, या हम गैसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं या लिक्विड के बारे में। तो ये आपका लिक्विड होता है, ये आपका फ्लूइड होता है। अच्छा, अब फ्लूइड के अंदर भी ये पहला ही जो एक टॉपिक आ गया हमारा विस्कोसिटी का। जो फ्लूइड के अंदर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम मेजर करते हैं, ये आपका इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये एक तरफ वाटर है और दूसरी तरफ एक सिरप है। अब आपको पता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट विस्कोसिटी किसकी हो सकती है? वाटर की हो सकती है या सिरप की हो सकती है? जो हाईएस्ट विस्कोसिटी है, जिसके अंदर, जिस फ्लूइड के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, इसका मतलब ये होगा कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे एक है एक और एग्जांपल है। वो एग्जांपल आप देख रहे हैं, वो है केरोसिन ऑयल, पेंट और जेम। ये डेली लाइफ हम जो यूज कर रहे होते हैं उसकी एग्जांपल है। ये तो हो जाएगी विस्कोसिटी। अब आ जाए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? जो हम मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन फ्लूइड के अंदर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड। अब ये फ्लूइड्स वॉल्यूम को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? इसकी डेंसिटी मिल जाती है। अच्छा, ये डेंसिटी और विस्कोसिटी हो गया। अब आ जाएगा शेयर स्ट्रेस। व्हाट इज शेयर स्ट्रेस? शेयर स्ट्रेस को हम डिफाइन इस तरह कर रहे होते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग पैरेलल टू इनफाइनाइट डेसिमल सरफेस एलिमेंट। अगर आप देखें, फोर्स पर यूनिट एरिया जब एक्टिंग टू पैरेलल ये कर रहा होता है, अगर आपको डायरेक्शन नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, जब हम फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं तो हमें क्या मिलना होता है? शेयर स्ट्रेस मिलना होता है। अब शेयर स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? शेयर स्ट्रेस जब दो के दो पार्टिकल है उनके दरमियान जो फ्रिक्शन आ जाती है, वो विस्कोसिटी की वजह से तो आती है, लेकिन जो होता है वो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है। फ्लूइड आपको पता है, जब एट रेस्ट कैन नॉट रेजिस्टेंस, जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो कभी भी उसकी शेयर स्ट्रेस नहीं होगी। लेकिन जब हम उसके ऊपर कोई ना कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो तब आपको क्या मिल रहा होता है? शेयर स्ट्रेस मिल रहा होता है। जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो एरिया भी मिलेगा, तो वो आपका क्या हो जाता है? शेयर स्ट्रेस हो जाता है। उसके बाद आता है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या होता है? इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। Quantified by the displacement per unit height। ये डेफिनेशन है किसकी? शेयर स्ट्रेन की डेफिनेशन है। शेयर स्ट्रेन जो है आगे जाएंगे शेयर स्ट्रेन पे। शेयर स्ट्रेन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट हाइट। ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट हाइट अब कैसे होगा? मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट्स हैं। वन प्लेट इज फिक्स्ड एंड अनदर इज मूवेबल, और उसके दरमियान में हम क्या कर रहे हैं? फ्लो को पास करवा रहे हैं। ये थोड़ा सा लिखने में
लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि थोड़ा सा ये आ जाएगा कंसीडर behavior of fluid element between two infinite। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो आपके पास ऊपर दो इनफाइनाइट प्लेट हैं। अब अगले अगले स्टेप पे आते हैं। द अपर प्लेट जो है उसकी वो क्या है? द अपर प्लेट इज मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी को यहाँ पे लिखना है तो वो आ जाएगा आपका डेल यू। ये डेल वाई से भी शो करा हुआ है लेकिन आप डेल यू को शो कर सकते हैं। तो अपर प्लेट पे जो इसका आ जाएगा वो किससे आ जाएगा? डेल यू से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स। अगर हम इस पे एक फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का हम नाम क्या देंगे? डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ एक्स। ये भी मैं साथ में लिख लेती हूँ। ये फोर्स क्या हो जाएगी? डेल्टा एफ हो जाएगी और साथ में एक्स, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में जाएगी तो एक्स डायरेक्शन। द शेयर स्ट्रेस द शेयर स्ट्रेस टाउ, ये यहाँ पे क्या करना है, मैं लिखता हूँ। शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? ये टाउ है और ये वाई इंटू एक्स। शेयर स्ट्रेस हमारे पास आ गई टाउ वाई एक्स। अब फ्लूइड के एलिमेंट पे अप्लाई करें। अप्लाई टू द फ्लूइड एलिमेंट। अब ये चीज करने के बाद हमारे पास ये सारी इसकी फिगर बनी हुई है। देखिए एक्चुअली दो प्लेट्स है ना, इसमें से एक प्लेट आपकी फिक्स है, एक मूव हो रही है और उसमें से कोई ना कोई एक फ्लूइड जा रहा है। जो फ्लूइड जा रहा है तो आपको पता है कि जब मैं एक प्लेट को मूव करवाऊंगा तो उसकी कोई ना कोई डिफॉर्मेशन होगी। कोई ना कोई क्या हो जाएगी? डिफॉर्मेशन। अगर वो पहले इस तो हम करते हैं थोड़ा सा change, ये इस तरह से करते हैं ताकि आप पाएंगे। ये इसकी डिफॉर्मेशन है। पहले अगर इसमें था, जब प्लेट्स मूव हुई तो उसने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करके कुछ इस तरह हो गई। अब अगर वो पहले पोजीशन ए थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ए डैश हो जाएगी। यहाँ पे अगर डी थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? डी डैश हो जाएगी। कुछ इस तरह की पोजीशन। अच्छा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें हाइट मिलेगी, वो कौन सी मिल रही है? डेल्टा वाई इसकी हाइट मिल रही है। इसी तरह यहाँ पे बी है तो बी डैश, ये चेंज ऑफ इसकी क्या हो रही है? लेंथ हो रही है। अब
ये डेल्टा एक्स ये तो पावर ये हो जाएगा इसका डेल्टा एक्स, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे डेल्टा वाई। अब कुछ टाइम बाद अब हम इस पे ये लिखेंगे ड्यूरिंग टाइम इंटरवल द फ्लूइड एलिमेंट is deformed from, अब कौन सी पोजीशन से कौन से हो रहे हैं अब हमें उसके बारे में बताना है। अब फॉर एग्जांपल इसकी पहली पोजीशन थी ए डी सी बी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली पोजीशन ए डी सी बी ये पोजीशन। अब वो चेंज होके किसमें आ गए ए डैश बी सी डैश सी बी डैश इस पोजीशन में हमें मिल गई। अब द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, द रेट ऑफ द fluid is given। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको मैं लिखूंगा टाउ y ऑफ x इक्वल है, क्योंकि टाइम इंटरवल आया तो टाइम इतना ज़्यादा हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो टेंस टू टी क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसका क्योंकि डिफॉर्मेशन अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं, पहली वाली स्लाइड पे, इसमें ये देख रहे हैं ये जो एंगल चेंज करेगा, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल चेंज कर रहा होगा, तो हम उसके बारे में भी बता रहे हैं कि इसने इतना एंगल को चेंज किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी आपकी सही आ रही है आवाज? डेल्टा अल्फा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डी अल्फा ओवर टी। द डिस्टेंस बिटवीन, ये लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ इसको, द डिस्टेंस बिटवीन, अब किस किस के दरमियान का डिस्टेंस है, ए और ए डैश, ए एंड ए डैश इज, वो कितना है, एस इक्वल्स टू बी टी। अगर हम उसको दूसरी तरह लिख सकते हैं, अब सही आ रही है आवाज? डेल्टा, क्योंकि डिस्टेंस आपका चेंज ऑफ लेंथ डेल एल, वेलोसिटी का हमने बताया था डेल्टा यू, और ये हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। अब फॉर स्मॉल एंगल, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर स्मॉल एंगल के लिए एस इक्वल्स टू आर थीटा, और
डेल्टा एल, क्योंकि डिस्टेंस को ऊपर बताऊंगा, ऊपर भी बताया था कि ए से लेके ए डैश जो है वो हमारा क्या हो रहा है, डिस्टेंस है। तो चेंज डेल एल है वो किसके इक्वल है, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एल्फा। एल्फा बताया था वो डिफॉर्मेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 ये इक्वेशन बना ले 1 या 2 और ये बन जाएगी 2। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा यू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एल्फा। हमें मैं